जनरल जियाउल हक के पाकिस्तान में एक चुटकुला चलता था। वहां जनरल जियाउल हक की तस्वीर के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया गया। कुछ दिन बाद शिकायत आई कि टिकट चिपकता नहीं है। इसके लिए जांच कमेटी बैठाई गई। कमेटी ने 6 महीने के बाद में रिपोर्ट दी। लोग इसमें थूक उल्टी तरफ से लगाते हैं। कई बार लगता है कि चुटकुलों ने भी बड़ी राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी है, तानाशाहों को शर्मिंदा किया है, राष्ट्रवाद की कलई खोली है। एक चुटकुला 19वीं सदी के जापानी राष्ट्रवाद से जुड़ा बताया जाता है। जापान में किसी घर में एक चोर घुसा। घर के मालिक की नींद टूट गई। उसने राष्ट्र धुन बजा दी। चोर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया और वो पकड़ा गया। 6 महीने के बाद में सजा हुई। चोर को नहीं, घर के मालिक को। क्यों? इसलिए कि उसने राष्ट्रगान का अपमान किया। नाजी जर्मनी के दौर में विस्परिंग जोक्स चलते थे। विस्परिंग यानी कि फुसफुसाते हुए चुटकुले। एक चुटकुला कुछ इस तरह था कि हिटलर एक पागल खाने के दौरे पे गया। सारे मरीज कतार में खड़े होकर हेल हिटलर हेल हिटलर का नारा लगा रहे थे। बस किनारे जो शख्स खड़ा था वो खामोश था। हिटलर नाराज होकर उसने उस खामोश शख्स से पूछा, खामोश क्यों? तो उसने जवाब दिया कि बाकी लोग दरअसल पागल हैं, मैं पागल नहीं, इस वार्ड का इंचार्ज हूं। एक और दूसरा चुटकुला भी है कि हिटलर और गोरिंग रेडियो बर्लिन के टावर पर खड़े थे। हिटलर ने गोरिंग से कहा कि वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि सब खुश हो जाए। तो गोरिंग ने कहा कि वो टावर से छलांग लगा दे। कहते हैं कि जिसने ये चुटकुला सुनाया उसे गोली मार दी गई। इसी कड़ी में एक और चुटकुला है। एक समुद्री जहाज में हिटलर और गोएबेल्स और उसके कई संगी साथी जा रहे थे। अचानक तूफान आया तो लगा कि जहाज डूब जाएगा, लेकिन तूफान पार हो गया। किसी ने लंबी सांस भरी। कुछ देर और तूफान रहता तो हम में से कोई नहीं बचता, ये कहा। जहाज के कप्तान ने धीरे से कहा, जर्मनी बच जाता। तो भारतीय राष्ट्र राज भी जैसे इन दिनों अपने चुटकुलों और कॉमेडियन से डरता नजर आ रहा है। स्टैंड अप कॉमेडियन से आस्था की चूल्हे हिली जा रही हैं। इंदौर के कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उसके साथियों को महीने भर से ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 31 दिसंबर की रात को हंसी मजाक में एक शो में कुछ ऐसे मजाक कर डाले जो एक विधायक के बेटे की भावनाओं को आहत कर गए। कॉमेडियन कुणाल कामरा जानते ही हैं, अभी हाल ही में आज ही उनका शो भी बेंगलोर के अंदर रद्द कर दिया गया। और कुणाल कामरा के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई चला रखी है। कुणाल कामरा ने कुछ ट्वीट किए जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी की गई। इन ट्वीट्स को अदालत ने अपनी तौहीन माना। कुणाल कामरा से माफी मांगने को कहा। कुणाल ने इससे इनकार कर दिया, बल्कि इसके लिए मना करते हुए उन्होंने जो टिप्पणी की वो काफी शानदार और काफी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि ये मानना है कि लोकतंत्र में सत्ता की कोई संस्था आलोचना से परे है। यह कहने जैसा है कि बिना योजना के घोषित राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर खुद अपने घर का रास्ता खोजे। यह ख्याल कि मेरे ट्वीट दुनिया के सबसे ताकतवर अदालत की बुनियाद हिला सकते हैं, मेरी क्षमताओं को अति रंजनापूर्ण मूल्यांकन है। कुणाल कामरा यही नहीं रुके। उन्होंने यह भी जोड़ा कि चुटकुले सच नहीं होते, न होने का दावा करते हैं। वे हंसा नहीं पाते तो लोग उन्हें नजरअंदाज करते हैं। उनकी इतनी ही उम्र होती है। कुणाल ने इस हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई टाल दी, लेकिन मामले की तलवार उनके सिर पर अब भी लटकी हुई है। कहना ना होगा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने वो साहसिक रुख अख्तियार किया जो इस देश के बड़े बड़े कलाकार और खिलाड़ी नहीं कर पाए।
उनके इस प्रतिरोध ने अदालत का चुटकुला बनने से बचा लिया। वैसे यह सच है कि इस देश के भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो किसी चुटकुले से कम नहीं है। किशोर उम्र की लड़कियां जो कलाकार हैं, मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, संस्कृत कर्मी हैं, देशद्रोही और दंगाई बताकर गिरफ्तार की जा रही है। किसानों को आतंकवादी ठहराया जा रहा है। 80 पार के बूढ़ों को जिनके हाथ कांपते हैं देश का खतरनाक दुश्मन घोषित किया जा रहा है। बुद्धिजीवी और प्रोफेसर शत्रुओं की तरफ पेश किए जा रहे हैं। गोबर और गौमूत्र के नाम पर अजीबोगरीब धारणाओं को वैज्ञानिक निष्कर्ष बताया जा रहा है। वैज्ञानिक अंधविश्वासों पर ताली बजा रहे हैं और जुल्म करने वालों की आंखों में आंसू है। व्हाट्सएप पर फर्जी कहानियां इतिहास बनाकर पेश की जा रही हैं और इतिहास बताने वालों की मॉब लिंचिंग हो रही है। देश और नेता तब बड़े होते हैं जब वे अपनी आलोचनाएं सुनने को, अपने ऊपर मजाक सहने को तैयार रहते हैं। लोकतंत्र तब ज्यादा मजबूत होता है जब वे अपने यहां चल रहे विरोध प्रदर्शनों को संवेदनशीलता के साथ लेने का अभ्यास विकसित करते हैं। विंस्टन चर्चिल को लेकर भी एक चुटकुला चलता है। किसी शख्स ने कहा कि ब्रिटेन का एक प्रधानमंत्री मूर्ख है। उसे गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश संसद में काफी हंगामा हुआ। चर्चिल ने मजाक में कहा कि उसे इसलिए नहीं गिरफ्तार किया गया कि उसने प्रधानमंत्री को मूर्ख किया, बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उसने युद्ध के समय देश का एक गोपनीय राज उजागर कर दिया। सुनाते सुनाते एक और चुटकुला याद आ गया। कोई सड़क पर चिल्ला रहा था, प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री चोर है। एक पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया। तू देश के प्रधानमंत्री को चोर कहता है? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को चोर नहीं कह रहा। तो पुलिस वाले ने उसे 2 डंडे लगाए। झूठ बोलता है, मैं नहीं जानता कौन से देश का प्रधानमंत्री चोर है। तो जो ये चुटकुले नहीं झेल पाते, उनकी मौत के बाद उन पर चुटकुले बनते हैं, फिल्में बनती हैं। 4 साल पहले एक फिल्म आई थी, द डेथ ऑफ स्टॉलिन। ये बिल्कुल ब्लैक कॉमेडी है। फिल्म एक कंसर्ट के साथ में शुरू होती है जिसे स्टॉलिन रेडियो पर सुन रहा है। अचानक वो आदेश देता है कि इसकी रिकॉर्डिंग शुरू से उसके पास भेजी जाए। अब फिर से उसी कंसर्ट के लिए जो तमाशा होता है वो दिलचस्प है। इसी बीच स्टॉलिन की मौत हो जाती है। उसके उत्तराधिकारी इसके बाद अपने अपने दावे मजबूत करने में जुट जाते हैं। स्टॉलिन को देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि सारे अच्छे डॉक्टर या तो मार डाले गए हैं या रूस से बाहर कर दिए गए हैं। बेशक इस फिल्म में सोवियत विरोधी कुछ हिस्सा है, लेकिन ये फिल्म जैसे बहुत सारे लोगों की ओर से स्टॉलिन से प्रतिशोध लेती है। हिंदुस्तान के नेताओं को भी याद रखना चाहिए कि वे सब कुछ बदल डालेंगे, तब भी स्मृतियां बची रहेंगी, यादें बची रहेंगी, क्योंकि यादें हमेशा जिंदा रहती हैं और उन पर कहानियां, फिल्में और चुटकुले बनते रहेंगे। हिंदुस्तान में बीते 2 सालों में 6600 से ज्यादा लोग देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिए गए। ये चुटकुला नहीं है, तथ्य है। पता चला आप इसमें भी हंस लिए, लेकिन ये किसी चुटकुले से कम नहीं है। इसके पहले जिन लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे चले उसमें 2% पर ही आरोप तय हो पाए। सजा तो बहुत दूर की बात है। अब जैसे जैसे देशभक्त बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे देशद्रोही भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसका विरोध कौन करे, कैसे करे? अब वो धुमिल की कविता की कुछ पंक्तियां याद कर लें कि आखिर में क्या करूं, आप ही जवाब दो। तितली के पंखों में पटाखा बांधकर भाषा के हल्के में कौन सा गुल खिला दूं? जब ढेर सारे दोस्तों का गुस्सा हाशिए पर चुटकुला बन रहा है, क्या मैं व्याकरण की नाक पर रुमाल बांधकर निष्ठा का तुक विष्ठा से मिला दूं? क्या ये वाकई निष्ठा से विष्ठा को तुक मिलाने का समय है? जो इस देश को चुटकुला बनाने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कुछ चुटकुले बनने चाहिए।
जो लोग इस देश को चुटकुला बनाने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कुछ चुटकुले बनने चाहिए।